जैसे ही निहारिका के खून के जुर्म में दादी को पुलिस पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाने लगती है, दादी डर के मारे सारी सच्चाई उगल देती है और राध्या को अपनी बहू मान लेती है। वो बताती है कि उनकी याददाश्त वापस आ गई, लेकिन सच तो ये है कि उनकी याददाश्त कभी गई ही नहीं थी। फिर भी सभी परिवार वाले इस बात से खुश हो जाते हैं कि दादी की याददाश्त वापस आ गई। उनको याद आ गया कि प्रथम की पत्नी राध्या है। अगर आप राध्या के सपोर्ट में हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। मन अति सुंदर की कहानी उसी खौफनाक पल से आगे बढ़ती है जब निहारिका के खून के जुर्म में दादी को पुलिस पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। पुलिस की गाड़ी जैसे ही हवेली के दरवाजे पर आकर रुकती है, दादी का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। जो औरत अब तक पूरे घर को अपने इशारों पर नचाती रही थी, वही आज कांपती हुई कानून के सामने खड़ी है। उसे एहसास हो जाता है कि अब अगर उसने सच नहीं बोला तो उसका बचना नामुमकिन है। डर और घबराहट में दादी अचानक चिल्लाकर पुलिस को रोकती है और कहती है कि वो सब कुछ बता देगी, हर वो सच जो उसने सालों से छुपा कर रखा था। घर के सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। दादी कांपती आवाज में कबूल करती है कि निहारिका पर हुआ हमला कोई हादसा नहीं था, बल्कि उसी की साजिश का नतीजा था। वो बताती है कि कैसे राध्या को इस घर से निकालने और उसे प्रथम की जिंदगी से दूर करने के लिए उसने हालात को जानबूझकर इस हद तक पहुंचाया। निहारिका सिर्फ एक मोहरा थी जिससे वो अपने इरादों को पूरा करना चाहती थी। ये सच सुनकर घरवालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और पुलिस भी हैरान रह जाती है कि एक बुजुर्ग औरत इतनी बेरहमी से अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ी हो सकती है। सच का सिलसिला यहीं नहीं रुकता। दादी एक और बड़ा राज खोलती है जो पूरे घर को हिला देता है। वो मान लेती है कि उसकी याददाश्त कभी गई ही नहीं थी। जिस बीमारी का नाटक उसने किया वो सिर्फ एक ढोंग था, ताकि वो अपनी चालें बिना किसी रोक टोक के चल सके। वो साफ शब्दों में कहती है कि उसे सब कुछ याद था, प्रथम की शादी, राध्या का इस घर में आना और उसका इस परिवार के लिए किया गया हर बलिदान। याददाश्त खोने का नाटक सिर्फ इसलिए था ताकि वो राध्या को बहू मानने से इनकार कर सके। ये सुनते ही राध्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके लिए ये पल बेहद भारी है। एक तरफ उसे अपने सच की जीत मिल रही है, दूसरी तरफ ये जीत बहुत देर से आई है। वो याद करती है कि कैसे हर दिन उसे इस घर में अपमान और तिरस्कार सहना पड़ा, कैसे उसे अपने ही रिश्ते को साबित करना पड़ा। आज दादी के मुंह से सच निकल रहा है, लेकिन राध्या के दिल में ये कसक रह जाती है कि अगर यही सच पहले सामने आ जाता तो उसकी जिंदगी इतनी पीड़ा से भरी ना होती। डर और मजबूरी में दादी सबके सामने राध्या को अपनी बहू मान लेती है। वो स्वीकार करती है कि प्रथम की असली पत्नी राध्या ही है और उसने जानबूझकर इस रिश्ते को झुठलाया था। वो कहती है कि उसकी याददाश्त अब वापस आ गई है और उसे सब कुछ साफ साफ याद है। परिवार वाले ये सुनकर भावुक हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि सच में दादी ठीक हो गई है। उन्हें खुशी होती है कि आखिरकार दादी को याद आ गया कि राध्या ही इस घर की बहू है। लेकिन सच्चाई ये है कि दादी ये सब कानून के डर से कर रही होती है। वो जानती है कि पुलिस और सबूतों के सामने अब झूठ ज्यादा देर नहीं चल पाएगा। परिवार वाले इस बात को नहीं समझ पाते और दादी की बातों को चमत्कार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान की कृपा से दादी की याददाश्त लौट आई है और अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। प्रथम के लिए ये पल सबसे ज्यादा उलझन भरा होता है। वो खुश भी है और शर्मिंदा भी। खुश इसलिए कि आखिरकार उसकी पत्नी को उसका हक मिल गया, और शर्मिंदा इसलिए कि उसने खुद अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं किया। वो राध्या की तरफ देखता है जिसकी आंखों में दर्द, राहत और थकान साफ झलक रही होती है। वो मन ही मन पछताता है कि काश उसने पहले ही राध्या का साथ दिया होता। पुलिस दादी की पूरी गवाही दर्ज करने के बाद उसे अपने साथ ले जाने की तैयारी करती है। निहारिका की हालत नाजुक होती है और उसका खून दादी के झूठ और साजिश का सबसे बड़ा सबूत बन चुका होता है। जाते जाते दादी परिवार से माफी मांगती है और कहती है कि उसने सब कुछ अपने घमंड और सत्ता के लालच में किया। दादी के जाने के बाद हवेली में सन्नाटा छा जाता है। कुछ देर पहले जो घर खुशी से भरा हुआ था, वहां अब सवाल और डर घूमने लगते हैं। राध्या को बहू के रूप में स्वीकार तो कर लिया गया है, लेकिन उसके दिल में ये डर बना रहता है कि कहीं ये खुशी कुछ समय की मेहमान तो नहीं। कहानी यहीं एक नए मोड़ पर ठहर जाती है। सच सामने आ चुका है, राध्या को उसका हक मिल चुका है और परिवार ये मान चुका है कि दादी की याददाश्त वापस आ गई है। लेकिन ये भी साफ है कि जिन रिश्तों की नींव झूठ पर रखी गई हो, उन्हें सच के सहारे दोबारा मजबूत करना आसान नहीं होता। आने वाला वक्त ही तय करेगा कि ये परिवार टूटेगा या फिर अपने घावों के साथ एक नई शुरुआत करेगा। मन अति सुंदर की कहानी अब उस खामोशी के बाद आगे बढ़ती है जो दादी के पुलिस के साथ चले जाने के बाद हवेली पर छा गई थी। घर के हर कोने में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे दीवारें भी बीते हुए झूठ और टूटे रिश्तों की गवाही दे रही हों। राध्या चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखें एक ही बिंदु पर टिकी थी।
आज उसे उसका हक मिला था, लेकिन उस हक तक पहुंचने की राह ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये जीत है या किसी लंबे दर्द का अंत। प्रथम नीचे हॉल में टहल रहा था। उसके दिमाग में दादी के शब्द गूंज रहे थे। मेरी याददाश्त कभी गई ही नहीं थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने इतने सालों तक उस झूठ पर भरोसा किया और अपनी पत्नी को अकेला छोड़ दिया। उसे एहसास होने लगा था कि उसने सिर्फ राध्या को नहीं बल्कि अपने रिश्ते को भी ठेस पहुंचाई है। वो ऊपर जाता है, राध्या के कमरे के बाहर रुकता है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उधर निहारिका अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही होती है। डॉक्टरों की भाग दौड़, मशीनों की आवाज और परिवार वालों की बेचैनी माहौल को और भारी बना देती है। हर किसी के मन में एक ही सवाल है, अगर निहारिका को कुछ हो गया तो क्या दादी का कबूलनामा काफी होगा? क्या राध्या को मिला सम्मान इस दर्द की भरपाई कर पाएगा? ये डर सबके चेहरों पर साफ दिखने लगता है। अगली सुबह घर में पंचायत जैसी स्थिति बन जाती है। परिवार के बड़े बुजुर्ग बैठकर तय करते हैं कि अब आगे क्या करना है। कुछ लोग दादी की बातों को सच मानकर संतुष्ट हैं, तो कुछ को अब भी शक है कि कहीं ये सब उसकी आखिरी चाल तो नहीं। राध्या चुपचाप सबकी बातें सुनती है। वो पहली बार महसूस करती है कि उसे सिर्फ बहू के रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में सुना जा रहा है। इसी बीच अस्पताल से खबर आती है कि निहारिका को होश आ गया है। ये खबर घर में हलचल मचा देती है। सब लोग अस्पताल पहुंचते हैं। निहारिका कमजोर आवाज में वही बात दोहराती है जो दादी ने कबूल की थी। वो साफ कहती है कि राध्या बेगुनाह है और सब कुछ दादी के इशारे पर हुआ था। ये सुनकर राध्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि सच्चाई के स्वीकार होने के होते हैं। निहारिका का बयान केस को और मजबूत कर देता है। पुलिस दादी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर देती है। परिवार को अब यकीन हो जाता है कि सच कितना भी दबाया जाए, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। लेकिन इसी के साथ एक नया डर जन्म लेता है। अब जब दादी नहीं है तो क्या ये घर बिखर जाएगा या फिर एक नई सोच के साथ आगे बढ़ेगा? प्रथम आखिरकार राध्या से बात करने की हिम्मत जुटाता है। वो उससे माफी मांगता है, बिना किसी सफाई के, बिना किसी बहाने के। राध्या उसे देखती है। उसके चेहरे पर थकान और उम्मीद दोनों होती है। वो कहती है कि माफी शब्दों से नहीं, भरोसे से पूरी होती है। ये बात प्रथम के दिल में उतर जाती है और वो तय करता है कि अब वो हर हाल में राध्या का साथ देगा। घर में धीरे धीरे बदलाव शुरू होता है। वही लोग जो कल तक राध्या पर उंगलियां उठाते थे, आज उसे सम्मान से देखने लगते हैं। रसोई से लेकर पूजा घर तक हर जगह उसका अस्तित्व स्वीकार किया जाने लगता है। लेकिन राध्या जानती है कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि बीते हुए जख्म इतनी जल्दी नहीं भरते। कहानी अब एक नए दौर में प्रवेश करती है, जहां सच सामने आ चुका है, लेकिन रिश्तों की परीक्षा अभी बाकी है। दादी की साजिश खत्म हो चुकी है, निहारिका सच बोल चुकी है और राध्या को उसका हक मिल चुका है। फिर भी आने वाले वक्त में ये देखना बाकी है कि क्या ये परिवार अपने अतीत की परछाइयों से निकलकर एक नई शुरुआत कर पाएगा या फिर पुराने जख्म फिर से किसी नए तूफान को जन्म देंगे। घर में बदलाव की जो हल्की सी शुरुआत हुई थी, वो अब धीरे धीरे गहराने लगी। राध्या अब सिर्फ नाम की बहू नहीं रह गई थी, बल्कि घर के हर फैसले में उसकी मौजूदगी महसूस होने लगी थी। फिर भी उसके मन में एक डर छिपा था, क्योंकि वो जानती थी कि दादी भले ही घर से चली गई हों, लेकिन उनके बोए हुए शक और जहर की जड़ें अब भी कई दिलों में बाकी हैं। हर मुस्कान के पीछे उसे एक सवाल दिखता था और हर अपनापन उसे किसी परीक्षा जैसा लगता था। प्रथम अब पहले जैसा नहीं रहा था। दादी के सच सामने आने के बाद उसके भीतर जैसे कोई टूट गया था। वो हर उस पल को याद करता था जब उसने राध्या पर शक किया, जब उसने चुप रहकर उसके अपमान को सहन करने दिया। अब वो जानबूझकर राध्या के साथ वक्त बिताने लगा, उसकी छोटी छोटी बातों को सुनने लगा। लेकिन राध्या के दिल में भरोसे की जो दीवार गिर चुकी थी, उसे दोबारा खड़ा करना इतना आसान नहीं था। इसी बीच केस में एक नया मोड़ आता है। पुलिस पूछताछ में दादी ये दावा करने लगती हैं कि उन्होंने सब कुछ अकेले नहीं किया। उनके शब्दों में अधूरा सा इशारा होता है, जैसे इस साजिश में कोई और भी शामिल हो। ये खबर परिवार तक पहुंचते ही फिर से हलचल मच जाती है। सबके मन में डर बैठ जाता है कि कहीं ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। घर के कुछ सदस्य फिर से दो गुटों में बंटने लगते हैं। कुछ लोग राध्या के साथ खड़े होते हैं, तो कुछ अब भी ये मानने को तैयार नहीं होते कि दादी इतनी बड़ी साजिश अकेले रच सकती थी। राध्या को पहली बार महसूस होता है कि सच सामने आने के बाद भी उसे खुद को साबित करना पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वो अकेली नहीं है। निहारिका की तबीयत अब संभलने लगी थी, लेकिन उसका मन अपराध बोध से भरा रहता था। वो राध्या से मिलती है और टूटे हुए शब्दों में माफी मांगती है। वो मानती है कि लालच और डर में आकर उसने खुद को दादी के हाथों का खिलौना बना लिया। राध्या चुपचाप उसकी बात सुनती है और पहली बार महसूस करती है कि माफी देने से भी इंसान हल्का हो सकता है। इस माफी के बाद घर के माहौल में एक अजीब सी नरमी आ जाती है। पुराने झगड़े, पुराने ताने अब खुलकर सामने आने लगते हैं।
लोग पहली बार बिना डर के सच बोलने लगते हैं। राध्या समझ जाती है कि ये वही मौका है जब या तो सब कुछ फिर से टूटेगा या फिर पूरी तरह से जुड़ जाएगा। प्रथम सबके सामने ये स्वीकार करता है कि सबसे बड़ी गलती उसकी थी। वो कहता है कि अगर उसने समय पर अपनी पत्नी पर भरोसा किया होता तो हालात इतने बिगड़ते ही नहीं। उसके ये शब्द पूरे परिवार को चौंका देते हैं। पहली बार घर का बेटा खुद को कटघरे में खड़ा हो रहा होता है। मन अति सुंदर का आने वाला ट्रैक और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब दादी का सच बहुत जल्द सबके सामने आने वाला है। दादी का नाटक का पर्दाफाश होने वाला है, क्योंकि राधा को अब समझ में आ चुका है कि दादी की याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही है। लेकिन राधा को अभी तक ये नहीं समझ में आया है कि दादी की याददाश्त जो है वो वापस नहीं बल्कि कभी गया ही नहीं था। तो वापस कहाँ से आएगा भाई? अभी यहाँ पर धीरे धीरे राधा को ये भी चीजें समझ में आ जाएंगी और दादी को जैसे ही पुलिस का डर दिखाया जाएगा, दादी